All right, so this is a very special love tarot reading and this is about the union with your spouse. Okay, जब आप अपने स्पाउस से मिलने वाले होगे उस टाइम से जस्ट पहले आपकी लाइफ में और आपकी पर्सनैलिटी में कौन से चेंजेस आएंगे, इस टॉपिक पे आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं. ऑल राइट, आई जस्ट हैव दिस फीलिंग आपकी पर्सनैलिटी में सबसे बड़ा चेंज पता है क्या आएगा? यू आर गोइंग टू इंजॉय द सॉलिट्यूड. आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगने लगेगा. मे बी इवन इफ यू आर लाइक इन द मैरिज वाली अगर आप एज में हो, सोच रहे हो शायद आपको 2 साल बाद शादी करनी चाहिए या 3 साल बाद, या जो भी आपने टाइमलाइन अपने लिए सेट करी है, स्टिल यू स्टार्टेड फीलिंग कंफर्टेबल इन योर ओन कंपनी. आपको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेशन नहीं है कि आपको कोई क्लब जाने की नीड नहीं हो रही है, आपको बहुत 40-50 दोस्त नहीं चाहिए. नो, यू आर बिकमिंग अ वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. ऑल राइट. और मुझे लगता है कि आप समय को लेके बहुत पंक्चुअल हो. आपको समय से अपनी लाइफ में सारे काम होते हुए देखना अच्छा लगता है. आपको फालतू के डिलेज करना पसंद नहीं है. आप टालते नहीं हो, आप लेजी बिल्कुल नहीं हो. दैट्स द राइट वर्ड. आप बिल्कुल भी लेजी नहीं हो. ऑल राइट. एंड आई एम सीइंग दिस एनर्जी ऑफ मल्टीटास्किंग. आप कई बहुत सारे जो टास्क हैं साथ में कर सकते हो. लाइक आप, ऐसा लग रहा है कि आपका दिन जो होता है कब बीत जाता है आपको पता ही नहीं लगता होगा. इट्स लाइक यू आर दैट बिजी, लेकिन आपके सारे टास्क कंप्लीट हो रहे हैं. कंप्लीट वाली एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है. या तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, या फिर कोई आपका हेल्थ गोल हो सकता है जो अचीव हो जाए. कंप्लीट वाली कोई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. या आपको आपका डिज़ायर्ड जॉब मिल जाए, या फिर आप अपना डिज़ायर्ड, ये आपकी कोई विश जो है पूरी हो रही है जस्ट बिफोर मीटिंग योर स्पाउस, या फिर आप कोई अपना डिज़ायर्ड बिजनेस स्टार्ट करो. तो इस तरह की मुझे एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है. एंड द फर्स्ट कार्ड वी हैव द पीस एंड द हार्मनी इन योर लाइफ. मतलब स्पाउस से मिलने से पहले ना आपकी लाइफ बहुत स्टेबल होगी. आपको डेस्परेशन नहीं है, कि मुझे शादी करनी है या मेरी शादी होने वाली है, स्पाउस मिलने वाले हैं. नो, डीप डाउन इन योर हार्ट यू ऑलरेडी मैनिफेस्टेड योर स्पाउस. मतलब आपको पता है ना कि भाई शादी तो आपकी होके रहेगी. आपने मैनिफेस्ट उनको कर ही लिया है एनर्जेटिकली. इट्स लाइक कि आपकी जो बॉडी है और माइंड है उनको ऑलरेडी पता है. इट्स लाइक एनर्जेटिकली यू नो द यूनियन ऑलरेडी हैपेंड. सो फिजिकली आपको कोई डेस्परेशन नहीं रहेगा. आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब एक होता है ना डीप नोइंग फीलिंग कि हाँ दिस इज लाइक मेंट टू हैपन. आपको बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ एवरीथिंग इज लाइक गुड, एवरीथिंग फील्स गुड. लव को लेके बिल्कुल डेस्परेशन नहीं होगा. स्पाउस को लेके बिल्कुल मन में आपको डेस्परेशन नहीं होगा. एंड आई नोटिस दिस वन थिंग, मैंने फ्यूचर स्पाउस नहीं बोला, मैंने प्रेजेंट टेंस में स्पाउस ही बोला. इट्स लाइक इट ऑलरेडी हैपेंड. पता है, इट्स लाइक अ वेरी गुड मैच. सो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पीस में होगी, कंफर्टेबल होगी, हार्मनी होगी. कोई ज़्यादा ड्रामा नहीं होगा. कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें, होता है ना कि कभी कभी लड़ाई झगड़े एंड ऑल दैट, इस तरह की इवेंट्स नहीं होंगे. सो पीस होगा, हार्मनी होगी. एक होता है ना कि काम वाली फीलिंग होगी कि आपको मेंटल पीस है लाइफ में. एंड यू आर डूइंग फिजिकली मेंटली, आप हेल्दी हो, अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हो, थ्राइव कर रहे हो. पता है क्या, आपका जो फाइनेंशियल लक है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड. मतलब आपको ड्रामेटिक सा ये मनी वाला शिफ्ट नज़र आएगा कि आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे फाइनेंशियली. ओके, एंड यू आर divinely protected from any type of negative energy. This can be any type of negative energy जो आपको कभी टच भी नहीं कर पाएगी. This is something I am confirming this reading. Okay, and you are going to be a very groomed personality. Like अपनी personality आप पे जेन्युइनली आपने काम किया है. स्टिल मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. और आप बहुत ही एक किंग एंड क्वीन वाली वाइब में जाओगे. इट्स लाइक यू आर गिविंग दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली वाइब्स. लाइक कॉन्फिडेंट बहुत आप फील कर रहे हो खुद के साथ. यू डोंट नीड वैलिडेशन कि आप ब्यूटीफुल हो और आपको ब्यूटीफुल फील हो रहा है. एंड यू डोंट नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन कि आपको जाके ये कोई कॉम्प्लीमेंट करे. सो यू आर गोइंग टू फील दैट शिफ्ट इन योर एनर्जी. ओके, मे बी आपको फ्लावर्स वगैरह बहुत पसंद आने लगे, रेड रोजेस वगैरह जैसे होते हैं, रेड कलर के जो फ्लावर्स होते हैं आपको बहुत पसंद आने लगे. ग्रीन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. हार्ट चक्र आपका प्रॉपरली हील हो जाएगा. लाइक आपको पास्ट के जो ट्रॉमा थे, पास्ट की जो बैड मेमोरीज थी वो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी. लाइक क्योंकि आप हील कर रहे हो ना खुद को, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो. यू आर डूइंग meditations, spiritual practice, and you are healing yourself slowly. It's not a, like not happening overnight. ये ओवरनाइट नहीं हुआ है. जो रिजल्ट आपको अपनी पर्सनैलिटी में ये जो देखने को मिलेंगे, जो शिफ्ट आएगी, ये धीरे धीरे आएगी, लेकिन आपको चीज़ें नोटिस करने को मिलेंगी. ठीक है. सो हार्ट चक्र इज ऑल्सो हीलिंग. वाओ. एंड द सोलर प्लेक्सिस चक्र भी आपका हील हो रहा है. ओके, वी हैव द क्राउन. देखो
राजा और रानी का मैं एग्जांपल बता रही थी, हियर इज द क्राउन। मुझे लगता है कि आप बहुत ही पर्सनैलिटी वाइज बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। यू आर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट अबाउट योर लुक्स, अबाउट योर मनी, अबाउट योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। you know the way you carry yourself, you are going to be a very confident person, you know, you believe in yourself के हाँ आप में कोई खास बात है, आपको ये चीज़ रियलाइज होगी, एंड पीपल आर ऑल्सो सेंसिंग योर वाइब। आपका ऑरा एक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, समझ रहे हो ना? योर योर ऑरा इज ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। मतलब किंग्स एंड क्वींस वाली आप में एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड वन वन मोर थिंग, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको या तो कोई आपकी विश, ये मैं पहले भी बता रही थी कि विश पूरी होने वाली है कोई, जस्ट बिफोर मीटिंग योर स्पाउस, ये तो मैं पहले भी बता रही थी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। मेडिकल स्टाफ हीलिंग, हेयर इज़ द कन्फर्मेशन ऑफ हीलिंग। जितने मैसेज मैंने आपके लिए चैनल किए हैं, हर एक कार्ड देखो कि किस तरीके का आ रहा है। हीलिंग, पहले पीस का मैं बता रही थी, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर इन द सॉलिट्यूड वाली एनर्जी, एंड नाउ इट्स अ हीलिंग कार्ड। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छे से हील हो जाएगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वाओ। एंड वी हैव द रेनबो, वी हैव द होप। लुक एट योर कार्ड। मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा। यहाँ आप देख रहे हो, देर इज़ अ रेनबो, इट शोज द शिफ्ट इन योर एनर्जी, लाइक। अच्छा, शिफ्ट से मुझे याद आया, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक ओनली वॉट रेजोनेट्स विद यू। मुझे लगता है कि लोकेशन भी कुछ लोग शिफ्ट कर सकते हैं एनर्जेटिकली, तो आपने चेंज किया ही है। इट्स लाइक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक पहले आप कुछ और पर्सनैलिटी होते थे, नाउ यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। ओके, बट दिस वर्जन इज़ वेरी होपफुल, वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, आपको पॉजिटिव थाट्स आया करेंगे। द ओनली थिंग, द ओनली मैसेज आई हैव फॉर यू, प्लीज नेगेटिव नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहना। इतनी पॉजिटिव जो आपकी ग्रोथ है ना, जो आपकी एनर्जी इतना अलाइंड है यूनिवर्स से, और आपको ये रीडिंग भी ऑब्वियसली आप ही ने मैनिफेस्ट करी है, सो डेफिनेटली देयर आर लाइक थिंग्स जो के होकर रहेंगी। वी हैव द कम्युनिटी। मुझे लगता है कि बहुत ही आपका जो सोशल सर्कल है, फैमिली है, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत रिस्पेक्ट होगी। मुझे लगता है दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ सपोर्टिव पीपल, लाइक मुझे लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि डीप डाउन कि आपकी शादी हो जाए टाइम से, इस तरह की वाइब्स दे रहे होते हैं कि अब तो आप ही की बारी है शादी करने की, इट्स लाइक दैट। सो दे आर वेरी गुड विद यू, मुझे लगता है। एंड वी हैव द रेजिलियंस। क्या मैं बताऊँ, ये फर्स्ट मैंने मैसेज बताया था कि आप समय के बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। अगर आपने मेंटली डिसाइड किया कोई काम करने का, तो आप करके रहोगे। इट्स लाइक यू आर अ वेरी क्लियर पर्सन। ओके, इवन थिंग्स आर डिफिकल्ट, तो भी आप कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानोगे। इट्स लाइक आप गिव अप नहीं करोगे अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स सी सम मोर। वी हैव द रिलेशनशिप, नॉट, ये इन्फिनिटी का साइन है, आई होप यू आर सीइंग। ये इन्फिनिटी का साइन है। इट्स लाइक वाह, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। इट्स लाइक आप देख रहे हैं, देर इज़ अ ऑल्सो रेड थ्रेड। एक बाद में बताऊंगी ये कहानी, जो मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रही। दिस इज द रेड थ्रेड, इज इट्स लाइक द सिम्बॉलिक ऑफ द पास्ट लाइफ कनेक्शन विद द सोल। मतलब आपकी सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है, लाइक पास्ट लाइफ में भी आप दोनों एज अ पार्टनर और कपल हो सकता है हो। सो दिस इज दैट टाइप ऑफ एनर्जी। एंड फ्यू थिंग्स आई वॉन्ट टू टेल यू, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट आपके लिए हो सकती हैं। नंबर्स मैं बता देती हूँ पहले। नंबर 1, 2, डबल 2 रिपीट हुआ है। नंबर 8, नंबर 13, नंबर 6, नंबर 38 एंड नंबर 37। और 12, 12 भी इंपॉर्टेंट है। 35 एंड 19 एंड वी हैव 15 एज वेल। मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी में रेड, येलो, पर्पल, पिंक एंड ब्राउन, ग्रे एंड रेनबो वाले जो कलर्स हैं, मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। इनिशियल्स में मैंने देखा KCR, एंड एक और नंबर मैंने देखा नंबर 9। आई डोंट नो मैंने बताया था या नहीं बताया था। इनिशियल में मैंने देखा BE एंड V, और नंबर 2 शायद मैंने पहले भी बताया था। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर आपको एनर्जी के साथ अलाइन करना है, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वीडियो को हाइप भी कर देना if you want to align and manifest this reading in your life. Okay, and wish you all the very best for your marriage, and I know you are going to be very happy in your married life. I am sending you all my positive energy, जिससे आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी हो जाए। आई एम सेंडिंग यू ऑल द
पॉजिटिव एनर्जी, गुड वाइब्स, यूनिवर्स से आपका अलाइनमेंट हमेशा बना रहे, आप हमेशा हैप्पी और सेटिस्फाइड अपनी लाइफ में रहो। आई एम सेंडिंग यू ऑल द गुड एनर्जीज। ऑल राइट, सो डेफिनेटली क्लेम दिस रीडिंग, यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन योर लाइफ, एंड मुझे लगता है आप बहुत ही अपनी लाइफ में खुश रहोगे। द लाइफ इज गोइंग टू बी ग्रेट। एक होता है गुड लाइफ, आपकी लाइफ ग्रेट रहेगी आफ्टर मैरिज। सो डेफिनेटली मैनिफेस्ट दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।